हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये देखिए परसेंटेज टॉपिक चल रहा था। इस परसेंटेज में पार्ट 8 तक हो चुका है, ये पार्ट 9 है। ठीक है, नहीं देखे हैं तो पार्ट 8 तक आप देख लीजिएगा। परसेंटेज में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का आपको हम बताए हैं। परसेंटेज में एग्जाम में जितने प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं सभी प्रकार के सवाल को इनरोल किया गया है उस परसेंटेज में, समझे। और लेटेस्ट पैटर्न पे लिया गया है क्वेश्चन को। जैसे देखिए 2018 में है, मतलब 18, 19, 17 इसी तरह का लेटेस्ट पैटर्न लिया गया, ना कि 2002, 2003 बहुत पुराना क्वेश्चन है, समझे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन होता कैसे है। क्या बोल रहा है, एक छात्रा ने एक छात्रावास में 800 लड़के हैं और 75% लड़के कॉफी, 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता है तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, समझे। तो देखिए, यदि पहला आइटम, ठीक है, पहला आइटम लेते हैं तथा दूसरा आइटम लेते हैं, ठीक है। और क्या रहा, और कभी कभी ये होता, देखिए पहला आइटम मतलब पहला लड़का फुटबॉल कॉफी खेलता है, दूसरा वही आइटम लेते हैं मतलब लड़के फुटबॉल खेलते हैं, मतलब ये दो टाइप का हो गया। और तीसरा क्या हो गया कि अथवा दोनों आइटम लेते हैं, मतलब कोई दोनों आइटम लेते हैं तो, ठीक है, तो कुल संख्या बराबर पहला आइटम की संख्या, पहले आइटम की संख्या प्लस दूसरे आइटम की संख्या, ठीक है, माइनस दोनों आइटम की संख्या, ठीक है। कुल आइटम मतलब कुल संख्या दिया हुआ है। कुल संख्या क्या, 800, तो 800 दे दिए। अब क्या बोल रहा है, पहले आइटम की संख्या। पहला आइटम क्या है, मतलब 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, तो 800 का 75% हो जाएगा, 800 का 75% प्लस दूसरे आइटम की संख्या। दूसरा आइटम क्या है, 800 में अच्छा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, दूसरा आइटम हो गया, ठीक है। अब बोला यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलते हैं तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। दोनों आइटम खेलने की संख्या तो नहीं दिया हुआ है, तो एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये जो रूल बनाए हैं तभी काम करेगा, ये सूत्र आपका हो गया, ठीक है, कि कुल संख्या बराबर पहले आइटम की संख्या प्लस दूसरे आइटम की संख्या माइनस दोनों आइटम की संख्या, ठीक है। अभी तभी काम करेगा जब यदि पहला आइटम भी लेते हैं कोई इंसान, कोई वस्तु, देखिए 800 लड़के हैं, 75% लड़के कॉफी लेते हैं, मतलब पहला आइटम लेते हैं। दूसरा आइटम भी लेते हैं और तीसरा मतलब दोनों आइटम लेते हो, मतलब 3 तरह का कैटेगरी रहेगा ना, तो यही रूल काम करेगा। मतलब पहला आइटम होना चाहिए, मतलब पहला लोग होना चाहिए जो कुछ अलग लेता हो, दूसरा लोग जो कुछ अलग लेता हो, और कुछ लोग का कैटेगरी ऐसा हो जो दोनों चीज लेता हो, ठीक है, दोनों आइटम लेते हो, तभी काम करेगा, ठीक है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन। अगर इतना हम लिख रहे हैं इसलिए ताकि आप समझ सके, नहीं तो बहुत आसान तरीका से बन सकता है। तो देखिए करना क्या है, 800 अब भाग देती 25 या 75, 25 चौके 100, ठीक है, 4 दूनी 8, तो क्या हो गया 20 दूनी मतलब 3 दूनी 6 मतलब 60, ठीक है। अब 60 ये हो गया आपका
आपका ये हो गया। अब देखिए 20 दूनी 60 तो मतलब 20 का 80 काटे, लेकिन ये भी तो दो एक जीरो बच गया है, एक जीरो बैठा दिए, 6 से हो गया। अब प्लस ई जीरो कर दिए, ये जीरो कर दिए, 8 पंचे 40, 40 लिख दिए, लेकिन एक जीरो तो बचा हुआ है, एक जीरो बैठा दिए, ठीक है, माइनस एक्स, ठीक है। अब 800 बराबर आपका हो जाएगा 1000 माइनस एक्स। तो मतलब कहने का मतलब है ये 800 दिया हुआ है आपका, तो 1000 में कितना घटाएंगे, एक्स मतलब कितना घटाएंगे जो 800 पुर जाएगा, बराबर करना है, एक्स के बराबर 800 के बराबर करना है, तो 200 घटाएंगे भाई, 200 घटाएंगे ना। इसका कहने का मतलब है, लीजिए उसको और स्पेस कर देते हैं, देखिए 800 है बराबर 1000 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, फिर बराबर है, ये देखिए माइनस है, इसको इधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये 1000 तो लिख दिए, ये प्लस इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो गया, 1000 में 800 गया 200, तो ये 200 तो हम यहाँ लाए ना, तो मतलब एक्स बराबर ये 200 लाए, तो अब एक्स बराबर आपका 200 हो गया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि कितने लड़के दोनों आइटम खेलते हैं, दोनों खेल खेलते हैं, तो बस 200 लड़का दोनों खेल खेलता है, इस सूत्र लिखे हैं, समझे। बस आपको याद रखना है कि अगर ऐसा रहेगा पहला आइटम दूसरा आइटम और दोनों आइटम, समझे, बस कुल संख्या बराबर पहले आइटम की संख्या प्लस दूसरे आइटम की संख्या माइनस दोनों आइटम की संख्या, ये हो गया। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक पार्टी में 78% लोगों ने कॉफी पी, मतलब कॉफी ली है, मतलब एक आइटम हो गया। 62% लोगों ने चाय पी, ठीक है, 2 आइटम हो गया। जबकि 25% लोगों ने कोई पेय नहीं पिया, इसका अलग क्वेश्चन है, इसमें अलग रूल काम करेगा। देखिए उसमें तो नहीं दिया हुआ था कि, उसमें दिया हुआ था कि कॉफी और चाय दोनों पीने वाला संख्या दिया हुआ था, समझे, लेकिन इसमें दे रहा है कि 25% लोग ऐसा है जो कोई मतलब कुछ नहीं पीता, खाता पीता कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन में क्या होगा, तो इसलिए लिखिए यदि दोनों आइटम, दोनों, स्केच बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, रुकिए स्केच को चेंज कर दीजिए। यदि दोनों आइटम नहीं, ये तो और ज्यादा नौटंकी की बात है। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरा कुछ प्रॉब्लम है। देखिए तो यदि दोनों आइटम नहीं लेते हैं, ठीक है, तो कुल संख्या क्या होगा, तो कुल संख्या, ठीक है, ऐसा स्थिति में रहेगा तो बस याद रखना है कुल संख्या बराबर, ठीक है, पहले आइटम की संख्या, पहले आइटम की संख्या, ठीक है, प्लस दूसरे आइटम की संख्या, दूसरे आइटम की संख्या, ठीक है। अब प्लस दोनों आइटम की संख्या, दोनों आइटम की संख्या माइनस कोई भी आइटम की संख्या नहीं, कोई नहीं लेने वाले आइटम, मतलब कोई भी आइटम नहीं लेने की संख्या, कोई भी आइटम नहीं लेने वाले, ठीक है। ये पूरा लिख दिए, समझ लीजिएगा, ठीक है, नहीं चाहते लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, पहले आइटम की संख्या, कुल संख्या क्या दिया हुआ है, कुल संख्या दिया हुआ है, नहीं कुल संख्या कुछ नहीं दिया हुआ, तो मान लेते हैं, अब निकालना ही है। अब देखिए कुल संख्या x हो गया, मान लेते हैं कुल संख्या, टोटल संख्या कितना लोग हो गया x मान लीजिए। क्या बोला, पहले आइटम की संख्या, पहला आइटम क्या है, कुल संख्या का 68% लोग कॉफी पीता है, ठीक है, पहला आइटम 68%, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्लस दूसरे आइटम की संख्या, दूसरा आइटम क्या हो जाएगा, x टोटल संख्या का 62% लोग, 62% लोग हो गया। अब क्या बोला है, तीसरे दोनों आइटम की संख्या, तो देखिए यहाँ क्या है, चाय और कॉफी दोनों पीने वालों की संख्या 550, इसमें देखिए टोटल संख्या ही दे दिया 550, ठीक है, 550 माइनस, देखिए ये वाला माइनस होगा, ठीक है, दोनों आइटम की संख्या माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है, उल्टा लिख दिए थे, प्लस हो गया, ठीक है, ये माइनस है।
अब वो क्या बोल रहा है, कोई भी आइटम नहीं लेने वाली संख्या, तो क्या एक्स एक्स हो गया संख्या, काय को एक्स का कोई भी आइटम नहीं ले रहा है तो क्या हो जाएगा सोचिए। पहले आइटम का क्या आता है, एक्स का 68%, ठीक है, निकाल दिए। क्या बोला, दूसरा आइटम की संख्या, तो दूसरा आइटम क्या है, एक्स का 62%। अब देखिए प्लस प्लस क्या है, दोनों आइटम, मतलब कोई भी आइटम नहीं लेने वाले की संख्या, ठीक है। तो ये देखिए प्लस में दिया, पहले प्लस दे दिया, तो क्या बोल रहा है 25% लोगों ने कोई पे नहीं लिया, मतलब कोई भी आइटम नहीं लिया। तो कितना परसेंट लोग है, तो 25% लोग, तो दे दिए 25, एक्स का 25% माइनस दोनों आइटम की संख्या। भाई दोनों आइटम की संख्या दिया हुआ है, चाय और कॉफी दोनों पीने वालों की संख्या 550 है, बस 550 लिख देंगे, ये तो लिख ही दिए 550, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक्स बराबर 68x हो गया, 68x बटे 100 प्लस 62x बटे 100। ये देखिए एक्स वाला को इधर कर दीजिए, हो गया, तो 25x बटे 100 माइनस 550 हो गया। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए इस लोग लघुत्तम लीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 68x प्लस 62x प्लस 25x अब माइनस 550। तो ये देखिए यहाँ इस तरह यहाँ ले लेते हैं, तो ये देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 68, देखिए 8 2 10 5 15, 15 के 5 बाकी रहा 1, 2 1 3, 6 3 9, 9 6 15, 155 अब बटे 100, ये x दिया हुआ है ना, x माइनस 550। ये देखिए ये माइनस इसको इधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस, ये 155x बटे 100 और माइनस ये प्लस इसको इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 550 बराबर इसको अगला उत्तम कीजिए कितना होगा 100, 100 और इंटू एक्स, 100x, तो 155 में 100x गया, कितना बचा 55x बटे 100, ठीक है। संख्या जब बराबर में होती है तो ये ऊपर ऊपर कट जाता है, देखिए 55 इंटू 55 कट गया एक बार में, एक जीरो था जीरो बैठा दिए, तो इसको देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो x इंटू 1 x हो जाएगा, अरे तो 100 गुना 10 1000 हो जाएगा। इसका मतलब कहने का मतलब है कि पार्टी में कुल लोगों की संख्या कितना, पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया, तो भाई भाग लेने वाला तो बताए थे कुल संख्या बराबर x माने, तो x बराबर 1000 लगे, इसका मतलब कुल संख्या 1000 है, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। बहुत देखिए क्वेश्चन में जाने तब नहीं है, क्वेश्चन बस इतने दूर है, समझे, ये इतना दूर ही है ना, लेकिन अगर इस तरह का रूल आपको पता है तो ही रूल काम करेगा, नहीं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय लेते हैं, ठीक है, और 40% कॉफी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई एक पेय पदार्थ ही अथवा दोनों पदार्थ लेते हैं, इसमें दोनों पदार्थ वाला आ गया, ठीक है, याद रखिएगा पहला नियम के अनुसार, और 25% कर्मचारी दोनों पे लेते हैं, 25 कर्मचारी जो है दोनों पे लेते हैं, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो इस तरह का मैं आप बताए थे, तो कुल कर्मचारी बराबर x, कुल कर्मचारी बराबर x लिख दिया। अब कुल कर्मचारी आपका x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, पहले आइटम की संख्या, पहला आइटम क्या है 70%, तो x का 70% प्लस दूसरे आइटम की संख्या, पहला सूत्र के अनुसार x का 40% लिख देंगे। अब माइनस दोनों आइटम की संख्या टोटल देवे की संख्या में दे दिया 25 कर्मचारी दोनों पे पीते हैं, माइनस 25 आइटम की संख्या, ठीक है, माइनस 25, तो x बराबर देखिए 70x हो गया, अब प्लस 40x अब माइनस 25, ये देखिए ये माइनस इसको इधर में देंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 70 और 40 110, तो 110 x बटे 100, ये देखिए माइनस है, इसको इधर पे देंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 100 गुना x 100 है, 100x, तो 110 x माइनस 100x, ठीक है। तो 25 बराबर ये देखिए 25 बराबर 110 माइनस
100, तो कितना हो गया 10x बटे 100, 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो x गुना 1 x हो गया, और 10 गुना 25 तो 250 हो गया 250। तो कुल कर्मचारी संख्या कितना हो गया 250। यहाँ दिए थे कुल कर्मचारी x, देखिए निकल गया ना, कितना आसान तरीका से बनाए थे। बस ये ध्यान दीजिएगा कैसे बन रहा है। 3 नंबर हो गया, चलिए 4 नंबर देखते हैं। सूत्र याद रखिएगा तो बहुत जल्द से बनता है। देखिए क्या बोल रहा है, एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, जबकि 25% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं। 20% व्यक्ति दोनों चीजें पसंद करते हैं। उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो ना तो चावल पसंद करते हैं ना ही रोटी। यह है ना एक तरह की कोई भी आइटम नहीं लेने वाले की संख्या, शुरू में बताया दूसरा नंबर क्वेश्चन था। तो इसमें क्या था, तो आप बताइए कुल, अब देखिए इसमें तो सब परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज दिया हुआ है, कोई संख्या तो नहीं दिया हुआ है। तो कुल आइटम, कुल संख्या क्या होती है, कुल प्रतिशत को भी कुल प्रतिशत 100 होता है, 100 लिख देंगे। जैसे कुल संख्या लिखते थे तो कुल प्रतिशत भी तो होता है, कुल प्रतिशत आपका 100 है। अब क्या बोल रहा है कि उसके बाद क्या होता है, कुल प्रतिशत बराबर होता है पहले आइटम के संख्या। पहला आइटम क्या है 60%, तो 60% लिख देंगे, प्लस दूसरा आइटम की संख्या, दूसरा आइटम क्या है 50%, 50% लिख देंगे। अब फिर क्या था, दोनों आइटम की संख्या, तो माइनस दोनों आइटम की संख्या, दोनों आइटम क्या 20% लोग दोनों चीज पसंद करते हैं, तो माइनस दोनों आइटम की संख्या। अब प्लस उन लोगों की संख्या जो कोई चीज पसंद ना करता हो, वो भी था ना। तो उन लोगों की संख्या जो कोई चीज पसंद ना करता हो तो वही निकालना है, तो हम ऐसे लिख देते हैं, उसको x मान लेते हैं। तो देखिए 100 बराबर 60 प्लस 50 110, 110 माइनस 20 बराबर मतलब प्लस x, ठीक है। अब देखिए 100 बराबर 110 में 20 गया, कितना बच गया 90 बच गया, अब प्लस x, तो 90 में से कितना जोड़ेंगे जो 100 फुट जाएगा, तो x बराबर 10, तो 10 जोड़ेंगे। इसका मतलब x किसको माने थे, वह संख्या जो ना ही रोटी पसंद, ना तो रोटी पसंद करते ना ही चावल। तो कितना परसेंट हो गया रोटी या चावल पसंद करने वाले की संख्या 10% हो गया। इस रिजल्ट टायर 1 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लिए हैं, समझे, इसलिए ध्यान से देखिए। ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्या बोल रहा है, एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, ठीक है। यदि वृक्ष की इस समय 5 फुट ऊंचा है, ठीक है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो 3 वर्ष बाद, तो क्या ये चक्रवृद्धि ब्याज रूप में काम कर रहा है। देखिए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो 3 वर्ष बाद ऊंचाई, 3 वर्ष बाद ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, वर्तमान ऊंचाई, ब्रैकेट शुरू 1 प्लस दर बटे 100 बटे समय, मतलब पावर समय। अब बताइए वर्तमान, अरे वर्तमान लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, वर्तमान ऊंचाई, ठीक है। वर्तमान ऊंचाई क्या है 5 फुट, 1 प्लस दर क्या है आपका 10%, समय क्या है 3 वर्ष। अब देखिए 10 1 0 1 2 कट गया, कितना हो गया 10, 10 गुना 1 10 हो गया, अब प्लस 1 कितना हो गया 11। अब फिर से आगे कर देते हैं, एक स्टेप बढ़ाते हैं, लिखिए 1, अभी दोनों के लिखिए, वो दोनों का लघुत्तम की जगह तो 10 हो गया, 10 1 10, 10 गुना 1 10 हो गया, अब प्लस 1 हो गया, तो इसलिए 11 बटे 10 लिख दें, अब पावर 3। तो देखिए 11 गुना 11 गुना 11, 11 गुना 11 गुना 11 कीजिएगा तो 1331 होता है, ठीक है। 10 गुना 10 गुना 10 कीजिएगा तो 1000 होता है। तो देखिए काटिए 15 दूनी मतलब 5 दूनी 10, 1 0 1 0 कट गया, तो 1331 बटे 200, ठीक है। अब 1331 को भाग दीजिए 200 से, कटेगा नहीं कटेगा, तो गुना कीजिए, देखिए कितना वर्ड में कटेगा, तो 200 गुना, ये देखिए 1300 है तो 6 1200 हो सकता है ना, 1200 हो गया, कितना बच गया 1 3
131 बच गया, पॉइंट बैठाइए, कितना हो गया 1300, फिर 1200 खिलाइए, कितना बच गया 110 बच गया, फिर खिलाइए 0 बैठा के, कितना हो गया 5 बार में प्लस 6.65 है, तो आगे बढ़ते चल जाएगा संख्या, तो देखिए 6.66 आंसर हो सकता है ना, तो 6.66 हो गया आंसर आपका। ये 5 क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, समझे। इस परसेंटेज का पार्ट 9 था, समझे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, समझे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।